हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। आज हम 8th क्लास के सेकंड चैप्टर की 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। पिछली क्लास में हम 2.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। देखो, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इसमें भी लीनियर इक्वेशन ही सोल्व करनी है, लेकिन थोड़ी इसमें अलग टाइप की है और वैसे ही वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखते हैं। इसमें x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4 है। इसमें वेरिएबल यहाँ पे है x/2 और यहाँ पर है x/3। तो इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। x/2 - x/3 इक्वल के उस साइड है 1/4। ये 1/5 जब इक्वल के इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है। अब ये देखो x/2 - x/3 ये फ्रैक्शन के रूप में आ गई। 1/4 + 1/5 भी क्या है? फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन को जब भी हमें ऐड करना होता है या माइनस करना होता है, उसका हम डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो हम यहाँ 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम सबको आता है, फिर भी देख लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वही उसका एलसीएम होगा। तो 2 × 3 = 6। इसके फैक्टर किए हमने और फैक्टर की जो मल्टीप्लाई आई वही एलसीएम हो गया। तो 2 और 3 का जो एलसीएम हो गया वो हो जाएगा 6। 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। एलसीएम सबको निकालना आता होगा। अब देखो, इसमें ये जो अक्स है, ये इन दोनों के लिए 2 और 3 के लिए हमने यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल के 6 रख दिया। ये इनका डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन हो गया। न्यूमिनेटर में अब क्या करेंगे? ये एक्स है, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई में एक नंबर आएगा। माइनस यहाँ पर भी एक्स है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में एक नंबर आएगा। अब वो नंबर कौन सा होता है? जो ये डिनोमिनेटर 2 है, इससे 3 को जब हम डिवाइड करेंगे, 6 को जब डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशेंट आएगा, 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशेंट आएगा वो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। क्वोशेंट आएगा 3। 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी जब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आएगा 2। यहाँ पर भी जब 1 तो रहेगा, 1 के साथ एक नंबर आएगा मल्टीप्लाई में, प्लस यहाँ पर 1 रहेगा, 1 के साथ एक और नंबर आएगा मल्टीप्लाई में। अब 1 के साथ जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई में, 4 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आएगा, उस क्वोशेंट को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से जब डिवाइड करेंगे 20 को तो क्वोशेंट निकल के आएगा 4, उस 4 से 1 को। अब हमारे पास ये हो जाएगा 3x - 2x/6 = 5 + 4/20। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब 3x - 2x में से करेंगे तो x/6 = 9/20। यहाँ तक होया। अब वेरिएबल को हमें अकेला छोड़ना होता है रूल के हिसाब से। तो x को जब अकेला छोड़ेंगे तो इक्वल के उस साइड 9/20 तो पहले से ही है। 6 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये कहते हैं कि 6 यहाँ नीचे है, उधर जाके ऊपर हो जाएगा। अब 6 और 20 एक ही टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 2 से 2 3 जा और 2 10 जा। यहाँ देखो x = ऊपर रह गया 9 और 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 9 3 जा 27/10। इसका मतलब हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू आ गई वो आ गई 27/10। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। अब की बार वेरिएबल सारे पहले से एक साइड में है, हमें साइड में कुछ करना ही नहीं है। तो देखो, 2 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 2 4 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो देखो 2 4 और 6 की जब हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड होंगे 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा। फिर एक बार फिर 2 से हो रहे हैं 1 1 और 3। फिर एक बार 3 से हो रहे हैं 1 1 और 1।
अब इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 2 4 और 6 का एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू इधर 21 अपने आप पहले से ही चल रहा है। अब अन है यहां पर, अन के साथ मल्टीप्लाई में एक नंबर आएगा माइनस, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर अलग अलग था, उन सब की जगह एक 12 हो गया। जब डिनोमिनेटर में कुछ चेंज हुआ है तो फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में भी कुछ चेंज होगा। 3n प्लस 5n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा वो कैसे कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर आएगा। 2 जब डिनोमिनेटर है, 2 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 6, वो यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। 4 से जब 12 को करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 3, वो यहाँ लिखा जाएगा। 6 से करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 6n माइनस 3n, 3 3 जा 9n प्लस 10n अपॉन 12, 21। अब जब n वेरिएबल को 6n और 10n दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 6n और माइनस में 9n 16n बन जाएगा और ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 21। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब 16 में से 9 जाएंगे तो यहां रह जाएगा 7n डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 21। अब रूल के हिसाब से हमें वेरिएबल को अकेला छोड़ना है। वेरिएबल को जब हम अकेला छोड़ेंगे तो अन यहाँ, तो 21 पहले से है, 12 नीचे डिवाइड में है अन के साथ, वेरिएबल के साथ, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 7 जो है वो अन के साथ है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और इधर हो जाएगा अन इज इक्वल टू 3 और 12 रह गया, बाकी कैंसिल हो गया, तो अन इज इक्वल टू 36। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अन की वैल्यू क्या आ गई, 36। हमें इसी क्वेश्चन में वेरिएबल की वैल्यू तो निकालनी है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। अब रूल के हिसाब से हमें वेरिएबल को एक जगह इकट्ठा करना है। एक जगह तब करेंगे तो क्या होगा, x प्लस x, ये माइनस 8x3, ये दोनों पहले से इक्वल की इस साइड है, इक्वल के इस साइड लेके आएंगे 5x अपॉन 2 को, ये उधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। इक्वल के उस साइड पहले से जो है उसको नहीं छेड़ना है। इस 7 को लेके जाएंगे इक्वल के उस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है, ये फ्रैक्शन का रूप ले लिया है। अब फ्रैक्शन को जब हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें एलसीएम की जरूरत होगी। तो एलसीएम 1 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा, 6। तो यहां से देखो 1 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई में एक नंबर लिखा जाएगा, माइनस 8x, यहां पर भी मल्टीप्लाई में एक नंबर होगा, 5x यहां पर भी मल्टीप्लाई में, उधर 6 और 1 का भी जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई में एक नंबर होगा और माइनस 7 के साथ भी मल्टीप्लाई में। अब जो ये मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं ना, ये कौन से नंबर होते हैं, जब इनके डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट जो आता है वो ऊपर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, उसी 6 को हम इस 1 के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से जब 6 को करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे इधर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। इधर आ गया हमारे पास 6x, 8 2 जा 16x, 5 3 जा 15x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 17 अपॉन माइनस 42 डिवाइड बाय 6।
यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे देखते हैं। 6 और 15 दोनों क्या है, प्लस के हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21x माइनस में 16x डिवाइड बाय 6। और इधर से जब 42 में से 17 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। और क्योंकि बड़े का साइन साथ जाता है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 25 अपॉन 6। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां देखो 21 और इसमें से माइनस करेंगे 16 को तो ये आ जाएगा 5x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 25 डिवाइड बाय 6। अब वेरिएबल को हमें अकेला छोड़ना है। वेरिएबल को अगर हम अकेला छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 6 पहले से है उस साइड, 6 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे है 5, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ नीचे आ जाएगा। अब 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी थी, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वही लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना होता है। x की वैल्यू क्या आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं x माइनस 5 अपॉन 3, ये 3 है ना, 5 और x दोनों के साथ है, और ये यहाँ पर भी ये 5 जो है ये x और इसके साथ है, दोनों के साथ है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे लिख देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, आसान तरीके से होगा। ये जो 5 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 ये हो जाएगा। इस 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। यहां देखो अब हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करना हमें आता ही है। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और इस 5 को जब करेंगे तो माइनस का 25 और ब्रैकेट हट जाएगा, इज इक्वल टू 3x, और 3 को जब 3 के साथ करेंगे तो 9x। जो 3 बाहर था वो दोनों को अंदर दे दिया, ब्रैकेट हट गया। अब x को इकट्ठा करो, वेरिएबल को 5x माइनस 3x इज इक्वल टू -9 प्लस 25। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। इससे आगे है 5x माइनस 3x में से जब माइनस करेंगे तो प्लस का 2x इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू 16/2 क्या आ गया, 8। तो x इज इक्वल टू 8, x वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या आ गई, 8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इस तरह दे रखा है, कांस्टेंट के साथ भी है, इसको हम अलग से नहीं कर सकते हैं। 3t माइनस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइड बाय 3। ये जो वेरिएबल है t का, इसको इधर ले आएंगे, t और कुछ नहीं है तो 1 है, उधर रह गया कांस्टेंट 2/3। अब हम 3t और -2 से 4 को अलग नहीं कर सकते, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो हम इन तीनों को क्या कर लें, 4, 3 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं। 4, 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 एलसीएम। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, 5 और 6 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3t जब 12 एलसीएम ले लिया तो 4 के नीचे उसका जो न्यूमिनेटर है वो है 3 2। अब 4 की जगह 12 काम कर रहा है तो कुछ मल्टीप्लाई करके आया हुआ, एलसीएम लिया है, तो अब इसके साथ भी एक नंबर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, माइनस 2t प्लस 3। इसके साथ भी एक नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, t और इसके साथ भी एक नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल के उस साइड चल रहा है ये।
आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई होंगे वो ये डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से, और फिर न्यूमिनेटर के साथ जो क्वोशिएंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये सबको आता है, 4th क्लास से सीखना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। 4 को 4 से जब डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 3 जा 3 आ गया क्वोशिएंट, उससे 3 से करेंगे तो यहाँ 4 आएगा क्वोशिएंट, और 1 से करेंगे तो यहाँ 12 आएगा। अब इस 3 की इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 90 और 3 2 जा 6, -4 को करेंगे तो 8t -12। अब ये दोनों माइनस के कैसे हो गए, जब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लस के हैं, लेकिन बाहर दोनों के माइनस है। जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस भी मल्टीप्लाई में होगा, तो दोनों को माइनस कर देगा। +12t अपॉन 12। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। 2/3। अब देखो वेरिएबल, देखो 9t 8t 12t, इकट्ठा कर लेते हैं। 9t -8t +12t, और इनको कांस्टेंट को -12 और -6 इकट्ठा लिख देते हैं, और नीचे है 12, इधर आ गया 2/3। अब जो ये 12 है ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट के साथ क्या है, डिवाइड में है। ये जब उठ के जाएगा तो यहाँ से सबके नीचे से एक साथ उठ के जाएगा, तो हम ही यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, देखो ऐसे 9t 8t +12t -12 -6। इस 12 को यहाँ इसके नीचे से हटाएंगे तो उस साइड ले के जाएंगे, उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ 12 डिवाइड में है, उधर 2 के साथ मल्टीप्लाई में होके चला जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ये जो 12 था ये उधर मल्टीप्लाई में हो गए। अब देखो वेरिएबल वाले टर्म को देखो, 12t और 9t हमारे पास हो जाएंगे 21t -8t, ये हो गया -18 कांस्टेंट। अब यहां से ये हमारे पास रह गया 13t -18। यहां तक सबको समझ में आ गया। ऊपर देखो इधर, यहाँ आ गया हमारे पास 13t -18 = 2/3 × 12। ये यहाँ से ये टर्म यहाँ लिख दी। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इधर आ गया हमारे पास 13t -18, और इधर आ गया 4 2 जा 8, हो गया। ये था 13t। इधर 8 के पास जब ये जाएगा 80, हाँ तो इधर हो जाएगा 26। t वेरिएबल को अकेला छोड़ेंगे तो 26, 13 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कर देंगे। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, t = 2। यहाँ हमारे पास t वेरिएबल था और वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, 2। देख लो एक बार, यहाँ हमारे पास क्या था, 13 अकेला रह गया, यहाँ पे 18 को उधर लेके चले गए, और ये हो गया t = 26/t, वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, m - m - 1/2 = 1 - m - 2/3। हम यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है, उसको इकट्ठा कर लेंगे तो यहाँ पर देखो m अपॉन जब कुछ नहीं है तो 1 है, ये हो जाएगा m - 1/2। इसको जब पूरी टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा m - 2/3। यहाँ ध्यान रखना आप, ये एक टर्म मानी है हमने, और इसको जब उठा के लेके आए हैं तो ये माइनस का है तो इसी को प्लस करेंगे। ये माइनस का 2 है ना, इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसको पूरे को उठा के लाए हैं, और इसका साइन पूरे का ये था, इक्वल के उस साइड रह जाएगा 1। अब देखो यहाँ से हम 2 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 6। m के साथ भी मल्टीप्लाई में कुछ नंबर आएगा, माइनस का साइन और m - 1,
ये माइनस जो है ये m-1 के दोनों के बाहर है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में एक नंबर आएगा प्लस m-2 है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में एक नंबर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में नंबर आएगा 1 से डिवाइड करेंगे 6 को, क्वोशेंट आएगा 6 से, क्वोशेंट से करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, क्वोशेंट आएगा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, क्वोशेंट आएगा 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m ये आ गया माइनस 3m प्लस 3 ये आ गया प्लस 2m माइनस 4 अपॉन 6। देखो इस 3 से m को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m आ जाएगा, बाहर माइनस है साइन का तो माइनस का हो जाएगा। इस 3 से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 तो हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला साइन और अंदर वाला साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। इस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे m को तो बाहर प्लस है 2m हो जाएगा, लेकिन इस 2 से जब इस 2 को करेंगे तो अंदर माइनस का साइन है, माइनस 2 और प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास वेरिएबल की जो टर्म है वो 6m और 2m दोनों प्लस के हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो 8m बन जाएगा माइनस 3m, और कांस्टेंट को करेंगे तो 3 और 4, यहाँ लिख लेते हैं एक बार 3 और माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ये 6 इन सब के साथ डिवाइड में है, उठ के सबके पास से चला जाएगा। 3m 8m 3m यहाँ आ जाएगा -1, प्लस का 3 है और माइनस का 4 है, यहाँ पे माइनस करेंगे, दो टर्म एक प्लस की होती है एक माइनस की होती है तो माइनस हो जाते हैं और बड़े का साइन साथ जाता है 1, और ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इससे आगे देखते हैं, ये इधर हो जाएगा 5m -1 इज इक्वल टू 6, तो m इज इक्वल टू ये 6 और ये 5m, ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, m इज इक्वल टू 5m इज इक्वल टू 7। यहाँ तक सबको समझ आया होगा, और m इज इक्वल टू 5 उधर चला जाएगा 7 अपॉन 5। ये आ गई वेरिएबल की वैल्यू। 6 क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। अब इस 3 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 3 को t के साथ करेंगे तो 3t, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 इज इक्वल के उस साइड है 5 2 जा 10t और प्लस 5। अब वेरिएबल को इकट्ठा करना होता है तो 3t पहले से इस साइड है, 10 को लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 5, और ये 9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये देखो इधर 3t और माइनस 10t में आ जाएगा 7 आ जाएगा, t आ जाएगा 7, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का नंबर हो तो नंबर आपस में माइनस हो जाते हैं और बड़े का साइन साथ जाता है तो माइनस का 70 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 14। अब देखो टी वेरिएबल को जब हम साथ छोड़ेंगे, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में है ना वो पूरा ही क्या है -7 है। ये नहीं है कि 7 को उधर ले जाके प्लस का कर देंगे, वेरिएबल के साथ देखना है कि क्या है। वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू 14, और माइनस भी मल्टीप्लाई में तो माइनस का 7 उठ के जाएगा उधर, और माइनस का 7 जाएगा तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। इस माइनस को भले ही ऊपर लिख दो, t इज इक्वल टू -2, तो t जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या आ गई -2। 8 क्वेश्चन देखो, 8 में ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वल की उस साइड क्या है 0, एक साइड ही है पूरी की पूरी टर्म। 15 को जब मल्टीप्लाई करके अंदर लिखेंगे तो 15y, 15 को 4 जा से करेंगे तो 60, माइनस का साइन के साथ y से करेंगे तो 2y आ जाएगा, फिर माइनस और माइनस होंगे तो 18 आ जाएगा। 9 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, और दोनों के साइन माइनस के हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में आते हैं तो प्लस हो जाता है। आगे 5y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब वेरिएबल को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो 15y और प्लस का 5y दोनों को ऐड करके 20y लिख सकते हैं, फिर -2y।
ये हो गया वेरिएबल का काम। अब यहां देखो कांस्टेंट देखते हैं हम, 30 माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से जब हम 20 में से 2y माइनस करेंगे तो 18y आ जाएगा, और इधर है माइनस 60 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया होगा। 20 में से 2 कर दिया माइनस, हो गया 18 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 48। इन दोनों को ऐड करके लिख दिया और इन दोनों को सोल्व कर दिया। 16 एज इट इज है यहाँ पे। अब इससे आगे देखो 18 सही है y, इधर से जब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब इस वेरिएबल को हमें अकेला छोड़ना होता है, उधर है हमारी 0, 0 के आगे जाएगा 12 तो प्लस का 12 हो जाएगा, 0 भले ही मत लिखो। अब y को अकेला छोड़ेंगे तो वेरिएबल 18 को भी उठना पड़ेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अब इससे आगे देखते हैं हम y, ये दोनों कोई एक ही टेबल से कट रहे हैं। वो टेबल है 6 से 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। y की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। यही निकालना था हमें वेरिएबल की वैल्यू। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है 3 5 z माइनस 7, ये इसकी स्टेटमेंट है। इस 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15। इसमें z है वो वेरिएबल का काम कर रहा है। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 7 जा 21। इसको 9 से करेंगे तो माइनस का साइन है, 9 2 जा 18 हो जाएगा, और z वेरिएबल है। 11 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस के हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 22। इक्वल के उस साइड 4 को और इसको करेंगे तो 32z और 52 माइनस 17। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें टर्म में वेरिएबल को इकट्ठा करना है। वेरिएबल को करेंगे तो 15z वेरिएबल है, माइनस 18z भी वेरिएबल है। इस साइड ये दोनों ही थी, इस साइड से 32 को इधर लेके आएंगे, उधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। इक्वल के उस साइड माइनस 52 है, माइनस 17 है, इधर से उठ के जाएगा 21 प्लस का हो जाएगा, और जाएगा 22 माइनस का हो जाएगा। अब कांस्टेंट एक साइड हो गए, वेरिएबल एक साइड हो गई। अब 15z इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50z, और इधर आ जाएगा हमारे पास 21 माइनस है, क्योंकि देखो माइनस 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 तीनों जब सेम साइन हो जाते हैं दोनों नंबर को हम ऐड कर देते हैं। 52 और 17 और 22 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 91 आएगा, और माइनस का आ जाएगा, और 21 प्लस का है। अब 15z में 15z और 50 को सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 35z, और इधर आ जाएगा माइनस 70। माइनस करेंगे तो अब z वेरिएबल है हमारे पास, z को अकेला छोड़ना है। z को अकेला छोड़ेंगे तो माइनस का 70 पहले से है, और माइनस का 35 है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 2। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, बस पॉइंट में दे रखा है 25 4f। अब ये जो 25 है ना, इसको इनके साथ पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई में कर लेंगे। होता है मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो 25 की और 4 की जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 100 आता है, 100 आएगा, और 2 डिजिट छोड़ के जब पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1.00। तो ये हो जाएगा 1.00 अब इसकी करेंगे 75। 25 की और 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 75। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है
2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ कर देंगे -0.75। इधर देखो, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से क्या आ जाएगा, 10 5 जा 50 तो आ जाएगा, लेकिन 2 डिजिट के बाद आएगा, ये हो जाएगा अफ। और इधर नाइन की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45 0 पॉइंट। यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे देखें तो ये इधर से हो जाएगा 1.00 अफ, इसमें वेरिएबल है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये -0.50 अफ। यहां तक इज इक्वल टू ये -0.45 पहले से है इधर, इसको आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 0.75। अब इधर देखो, जब हम 1 में से इसको माइनस करेंगे तो देखो पॉइंट को जब पॉइंट में माइनस करते हैं तो इस तरह करेंगे 0.50। अब 0 और 10 में से 5 जाएंगे तो 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे 0। तो माइनस करने के बाद ये आ गया हमारे पास 0.50 ऑफ इज इक्वल टू, इसमें भी जब हम 75 में से 45 को माइनस करते हैं, पॉइंट है ही इधर 0.0, तो ये हो जाएगा 0 और 3, तो इधर आ जाएगा 0.30। अब अफ वेरिएबल को जब हम अकेला छोड़ेंगे ना तो यहां से अफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.30, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये पूरा का पूरा 0.50 डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो दोनों में पॉइंट है तो हम पॉइंट हटाने का तरीका हमारे पास ये होता है, देखो सीखा है हमने कि 0.30 अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की इसके नीचे पॉइंट की जगह 1 लगा देंगे और जितनी डिजिट आगे हैं वहां 100 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30/100। तो जब हम यहाँ इसका पॉइंट हटाएंगे तो 0 और 30 का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100। अब मल्टीप्लाई में ये लगाएंगे, जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसका ऊपर लग जाएगा 100, नीचे वाले का तो क्या था, नीचे लग गया और ऊपर लग जाएगा, और ऊपर वाले का नीचे, यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट, ये इनके पॉइंट हट जाएंगे। अब 100 से 100 सही तरीका यही होता है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये देखो हमारे पास यहाँ आ गया 3/5। तो अफ जो वेरिएबल था हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3/5। अब सारा का सारा क्वेश्चन जब पॉइंट में दे रखा है तो हमें भी पॉइंट में ही आंसर निकाल लेना चाहिए। और अब जब हम पॉइंट में आंसर निकालेंगे तो ये हमारे पास देखो आया है एफ इज इक्वल टू 3/5। इसको जब हम सोल्व करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 0 और यहाँ पॉइंट, यहाँ देखो 5 6 जा 30, तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 0.6। तो एफ इज इक्वल टू 0.6 यही हमें निकालना था। तो ये थी एक्सरसाइज 2.2 जो हमारी आज कंप्लीट हो गई है।